Hello, good morning, friends, and good morning, all my dear students. Welcome to you all in Defocus Classes YouTube channel once again. आज एक और नई वीडियो है और ये जो वीडियो है ना वो एक क्वेश्चन को कवर करता है। पिछले कंटिन्यूएशन में 2-3 वीडियो हम लोग ऐसी बना रहे हैं जिसमें हर एक वीडियो टारगेटेड है, कम से कम एक क्वेश्चन को टारगेटेड है। जैसा ट्रेंड एसएससी और रेलवे में मैंने देखा है उसके आधार पर हम सारे क्वेश्चन के पैटर्न के लिए एक एक वीडियो ला रहे हैं और उस एक वीडियो से कम एक क्वेश्चन आपका कवर होना है। तो आप ध्यान से आज की टाइप भी देखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बस है कि हर एक चीज़ को आपको देखना होगा। तो पहली टाइप जो है ये आज की हमारी कुल वीडियो जो है कुल मिलाकर के 10 टाइप्स में पूछी जा सकती है। उन 10 टाइप को हम आपको कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल डेसिमल्स। इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल डेसिमल्स। देखिए क्वेश्चन कैसा होता है, कुल मिलाकर के 10 टाइप का, और उस 10 टाइप को एक एक करके देखेंगे। गौर से देखना है, एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपका। इसको करने के बाद, इस वीडियो को 15 से 20 मिनट देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है, और एसएससी में भी और रेलवे में दोनों में एक सवाल कन्फर्मली पूछे जाते हैं। देखिए पहला टाइप कैसा रहेगा क्वेश्चन, 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 एंड सो ऑन 1/9 × t। इसका वैल्यू बताइए। आपने देखा होगा ऐसा सवाल आता है हमारे एग्जाम में। देखिए इसका आंसर कैसे करना है, तो सबसे पहले इसमें आपको चेक करना है कि नीचे जो कंटिन्यूस फैक्टर्स दिए हुए हैं, जो गुना के रूप में दिया हुआ है, उनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। सब के बीच का अंतर कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। ये आपको पता लगाना होगा। और अगर जो अंतर है वही चीज़ अगर आपको ऊपर में लिखा हुआ है, जो अंतर है इन दोनों का वही ऊपर में लिखा हुआ है, तो आपको एक ट्रिक लगाना है। क्या है, एक तरीका लगाना है, शॉर्टकट लगाना है। वो क्या है, सो आप जरा इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। 1/पहला - 1/अंतिम, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें तो होता है 1/पहला - 1/अंतिम। तो इस ट्रिक से देखिए हम इसका निकालते हैं, एकदम कितना आसानी से निकल जाता है इसका वैल्यू। इसमें देखिए पूरे फैक्टर्स में पहला कौन है, 2 है, और सबसे लास्ट कौन है, 10 है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/पहला - 1/अंतिम। तो इसका हो जाएगा 2/5। इसका आंसर देखिएगा हो जाएगा 2/5। ठीक है, इसमें दूसरा टाइप देखते हैं। टाइप क्या है, सब यही चीज़ है, उसको थोड़ा थोड़ा करके नंबर से घुमाने की कोशिश करता है। अगर आप उस 10 को देख लेंगे तो आपको क्या होगा ना कि सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये हमारा बेसिक फार्मूला है जिससे हम लोग आज पूरे टाइप को करने वाले हैं। बस देखना यही है कि चेक करने वक्त में थोड़ा अलग अलग डाटा आएगा। अभी यहाँ पर ठीक था, हमने डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर था 1 और वही चीज़ लिखा हुआ था ऊपर। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 लिखा रहता तो फिर प्रॉब्लम होता, तो फिर हमको कुछ करना पड़ता। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्या इसको मैनेज करते हैं। आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको धीरे धीरे करके एक एक सवाल करके और लगभग सवाल आपको कन्फर्म करवा दूँगा। दूसरा सवाल देखिए, अगर ऐसा हो 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/110, तो ये भी देखिए आपको याद होना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ये जो है ना 2 लगातार संख्याओं 2 और 3 का गुना है, ये भी 2 लगातार संख्याओं 3 और 4 का गुना है, ये भी 2 लगातार संख्याओं 4 और 5 का गुना है। और ये क्या देखा आपने बच्चों, ये 2 लगातार संख्या 5 और 6 का गुना है। तो मतलब ये पैटर्न ऐसा ही चल रहा होगा। अंतिम देख लेते हैं, ये किसका गुना है, तो ये 10 × 11 का गुना है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इनके बीच का अंतर क्या है, 1 का है, और ऊपर में भी क्या लिखा हुआ है, 1 का है। यहाँ भी देख लीजिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है, ऊपर में भी क्या लिखा हुआ है, 1 है। तो इसका मतलब है कि हमारे सही पैटर्न में है, और हम चाहें तो वो वाला ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल लगाएंगे। कैसे, 1/पहला, पहला इसमें सब में पहला कौन है, 2 है, - 1/अंतिम, सबसे अंतिम कौन है, 11 है। बस कैलकुलेशन कर लेना है, 11 में से 2 गया 9, 9/22 इसका
आंसर हो गया। बस सीधा सा आसान सा एकदम, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर। चलिए तीसरा आइए, तीसरा लिखे, एग्जाम्पल लेके सब क्लियर करते हैं एक करके। आप रहे 3/3 × 4 प्लस 3/4 × 5 प्लस 3/5 × 6 एंड सो ऑन 3/8 3/11 × 12 कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या क्या देख रहे हैं बच्चों, कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों, 1, लेकिन ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 3। अब हम डायरेक्टली चाहें तो इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। अब क्या करना होगा वो देखिए, वो सुनिए क्या करना है। अगर ऐसा मिल जाए आपको कि जो नीचे में अंतर है गुणनखंडों का वही ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में आपको इस तरह से करना है कि जो दिया हुआ है वो ऊपर रखिए, जो होना चाहिए वहाँ पर, जो होना चाहिए था यहाँ पर उसको नीचे रखिए, और गुना 1/पहला माइनस 1/अंतिम। बस छोटा सा एकदम काम किए और सारा काम निपट गया। खाली एक्स्ट्रा क्या किए, ये तो हम पहले भी कर रहे थे, नया क्या किए कि जो दिया रहे उसको ऊपर रख देना है, और जो आपको चाहिए यहाँ पे होना चाहिए था जिससे कि ये हम फार्मूला लगा सकें वो आपको नीचे रख दीजिए और काम हो गया। यानी यहाँ क्या दिया हुआ है, ऊपर में 3 दिया हुआ है, 3 रख लिए। क्या होना चाहिए था, अंतर तो 1 का चल रहा था, 1 होना चाहिए, ये 1 रख लिए और गुना फिर से वही काम कर दीजिए, 1/पहला माइनस 1/अंतिम, 1/पहला माइनस 1/अंतिम। बस इसका कर देना है कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 9/36, 1/4 यानी कि 3/4 इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है रखा हुआ, बस बने रहिए ना। हर सवाल को देखना है इस तरीक़ा से, इस नज़रिए से दृष्टिकोण बदलना होता है। बस सवाल वही होता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। आपका यही होता है। इस चैनल में हम लोग क्या चाहते हैं कि आपको सवाल को सोचने का दृष्टिकोण बदल जाए, कि कैसे उसी सवाल को घुमाया जा सकता है और उसी सवाल में फिर कैसे से आसानी की जा सकती है। ठीक है, चौथा पर आइए। 10, बस ज़्यादा नहीं, 10 सवाल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। वो 10 पैटर्न आपको सारे कुछ को क्लियर कर देगा। चौथा नंबर देखिए, पैटर्न कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है, गौर कीजिएगा। 1/1 × 2 प्लस 2/2 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 4/7 × 11 प्लस 5/11 × 16 प्लस 6/16 × 22। इसका वैल्यू चाहिए हमको, इसका वैल्यू निकालना है। हाँ, तो देख लीजिए डिफरेंस, देखिए डिफरेंस देखना है सबसे पहले। ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का आ रहा है और ये 6 का आ रहा है ना बच्चों। देख लीजिए, गौर से देखिए, समझिए। और जो नीचे अंतर आ रहा है वही ऊपर लिखा हुआ है, भले सबका अलग अलग है, लेकिन जो नीचे आ रहा है अंतर वही ऊपर भी लिखा हुआ है। यानी इस अनुसार से तो अभी भी मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है तो कोई बात नहीं। 1/पहला माइनस 1/अंतिम, 1/पहला माइनस 1/अंतिम 21/22। दैट्स ऑल, ये हो गया आंसर। बस पकड़ते जाना है, सारा पैटर्न जो 10 बता रहे हैं ना उसको पकड़ना है, बस काम होते जाएगा। नेक्स्ट पर आइए, अगले पर चलते हैं। नंबर 5 कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा कि 1/2² - 2 प्लस 1/3² - 3 प्लस 1/4² - 4 डॉट प्लस 1/10² - 10। ये हुआ। इस पैटर्न को देखिए, सेम चीज़ है, लेकिन क्या करता है ना, घुमा घुमा के उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है। बस आपको देखना है, अगर एक बार में आप नोट डाउन नहीं कर पाए तो दोबारा देखिए, कन्फर्म से देखिए, सबको लिख लीजिए, सब पे प्रैक्टिस एकदम शानदार रखिए। आपको जानते हैं झट से आंसर आ जाएगा। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस में होंगे तो इस सब क्वेश्चन को देखते ही बोलेंगे अरे इसका तो ये आंसर होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4।
4 में से 2 माइनस हुआ, कितना आया 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 3 माइनस हुआ 6। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 माइनस हुआ, 16 में से 4 माइनस 12। इसी तरह से लास्ट वाला देख लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 10 माइनस हुआ 90। अब ये बताइए 2 को लिखा जा सकता है कि नहीं 1 इंटू 2, 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, 12 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 4, और इसी तरह से लास्ट में इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 10। आखिर उसी रूप में तो है, बस बदलने की, अलजेब्रिकली उसको बदलने की कोशिश किया है, अलजेब्रा लगाया है, दिमाग लगाया है, लेकिन है वही चीज़। तो अगर वही चीज़ है, देखिए दोनों का अंतर 1 है, ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, दोनों का अंतर 1 है, ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कैसे लिखा है। आंसर हमारा वही हो जाएगा 1 बटा पहला माइनस 1 बटा अंतिम बराबर 9/10, इसका आंसर। ओके, है ना आसान। बस चैनल पे आपको लगातार कंटेंट्स को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना होगा, और हम अब कंटिन्यू लाने वाले हैं। एक क्वेश्चन कम से कम हर वीडियो में होना चाहिए, एक क्वेश्चन का फ़ायदा आपको हर एक वीडियो में होगा, ये मेरा वादा है। और ऐसे विधि से होगा जहाँ पर आपको सिर्फ कम से कम काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। चलें छठे टाइप पे चलते हैं। छठा देखिए क्वेश्चन किस पैटर्न का है, इसी का भाई है वो, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का भाई है वो कैसे है भाई, देखिए 1/2 स्क्वायर प्लस 2, इस बार हो गया, माइनस था अभी प्लस हो गया, 1/3 स्क्वायर प्लस 3, 1/4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 5 एंड सो ऑन 1/11 स्क्वायर प्लस 11। यहाँ तक रख लेते हैं, वो कहीं तक दे सकता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, इसी तरह से ये 30, इसी तरह से 121 प्लस 11 132, ये आया। बताइए ये है ना किसी दो लगातार संख्या का गुना, है ना, 2 इंटू 3 का है, ये किसका है 3 इंटू 4 का है, ये किसका है 4 इंटू 5 का है, ये किसका है 5 इंटू 6 का है, और ये लास्ट में ये किसका है 11 इंटू 12 का है, 11 गुना 12 का है। आप जरा सुविधा के लिए क्या कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, 1 गुना 2 क्या होता है, 2 गुना 3 क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का गुना जो है ना 29 गुना 30 तक का धीरे धीरे करके याद करने का कोशिश कीजिएगा। ये एक टाइप में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप में काम करता है, ठीक है। इससे आपको जल्दी पकड़ में आएगा कि ये क्या पैटर्न है। तो देखिए अंतर कितने का 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, अंतर कितने का 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, सब में ऐसा पैटर्न है। तो हमारा फॉर्मूला लग जाना है डायरेक्ट, 1 पहला, ये है पहला और ये है अंतिम, माइनस 1 अंतिम, ठीक है। तो 12 में से 2 गया 10, 10 बटा 24 यानी कि 5/12 इसका आंसर हो गया। एकदम आसान से, कोई टेंशन नहीं, बने रहना इस चैनल के साथ। एक वीडियो में एक क्वेश्चन कम से कम, हो सकता है उस टाइप में बताना चालू करें तो 2-2 क्वेश्चन भी हो जाए। 7वें पे आए, ठीक है, 7वें पे आ जाते हैं। 7वां हमारा पैटर्न है कि गौर कीजिएगा इस पर, 3/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन 3/8 स्क्वायर प्लस 8 ये दिया रहा है। तो देखिए ये मिक्सअप है, इसी क्वेश्चन का मिक्सअप है ये। अभी इसको कीजिएगा तो ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये इसी तरह से 12 आएगा, और ये 64 प्लस 8 64 प्लस 8 72 आएगा। फिर तो वही बात है ना, ये दोनों 1 और 2 दो नंबर का गुना है, ये 2 इंटू 3 दो लगातार नंबर का गुना है, ये 3 इंटू 4 दो लगातार का है, और ये सबसे लास्ट वाला जो है वो 8 इंटू 9 है, दो लगातार। लेकिन यहाँ हुआ क्या, प्रॉब्लम फिर वही आ रही है कि यहाँ पर सबका अंतर 1 चल रहा है, लेकिन ऊपर 3 लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, हमने तो उसका भी देख लिया। क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको ऊपर रखिए, 3 दिया हुआ है, मैंने 3 नीचे रखा। यहाँ होना क्या चाहिए था 1, होना चाहिए था 1,
तो नीचे रख दिए 1 और फिर गुना में 1 बटा पहला माइनस 1 बटा अंतिम। बस कैलकुलेशन करना, काम ख़त्म। 8/9 आया, इसको घटा करके इसको काट लिए, आंसर हो गया 8/3। बस सिंपल, नो टेंशन एट ऑल। आइए 8वें नंबर पे। अगर आपको परेशानी हो रही हो तो आप पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी PDF भी दे दी जाए, इसके जितने पॉसिबल टाइप्स हैं सबकी PDF आपको मिल जाए। नंबर 8 में आते हैं। 1/15 प्लस 6 से शुरू करें ना, 3 से शुरू करते हैं। 1/3, 1/15, 1/35, 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/132। 143, ठीक है, 143। ये क्या है, इसमें क्या होगा अगर ऐसा रहा तो? अब देखिए ये 3 क्या है, किसी दो लगातार संख्या का गुना नहीं है, लेकिन एक एक छोड़ के है। ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि 1 × 3 है और ये 3 × 5 है। और ये बताइए बच्चों इसी तरह से क्या होगा, 5 × 7 है। आगे आप सोचिए क्या होगा, 1 3 3 5 5 7, एक एक छोड़ के। तो यहाँ पर 7 × 9 है और ये 9 × 11 है, तो इसी तरह से ये 11 × 13 होगा। नीचे डिफरेंस कितना है भाई, बिल्कुल 2 का डिफरेंस है, सब पता लगा सकते हैं, सबको इतना दिमाग है 2 का। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 1, तो करना क्या पड़ेगा, एडजस्टमेंट। वह एडजस्टमेंट कैसे होगा, जो दिया हुआ है ऊपर रखिए, 1 दिया हुआ था ऊपर रखे, जो चाहिए उसे नीचे रखिए। 2 चाहिए था हमको, काहे कि अंतर 2 का था, तो उसे नीचे रखे और गुना में 1/1 माइनस 1/लास्ट। 1/2 मल्टीप्लाई 12/13, बस 6/13 इसका आंसर है। 6/13, बस यही होता है। आ जाए 9th नंबर पे, बस 2 बचा है, उसके बाद सारा आपको क्लियर होने लगेगा। नंबर 9, 1/2 प्लस 2/8 प्लस 3/28 प्लस 4/77 प्लस 176। इसका वैल्यू पता करना है, या आगे भी बढ़ा सकता है, बस आपको पैटर्न पहचानना है। ये देखिए किसका मल्टीप्लिकेशन है, 1 × 2 का। अब ये जहाँ पे ख़त्म होता है ना, इसको ज़रूर वहीं से सोचिएगा। जो यहाँ पर जो जिससे ख़त्म होता है ये यहीं से शुरू होना चाहिए। तो 2 × कितना है, ये 4। ये जहाँ ख़त्म होता है वहीं से इसका शुरू होगा, तो इसको 4 से शुरू करना। 4 × कितना करें, 28 आ जाए, 7। ये जहाँ से ख़त्म वहीं से ये शुरू, 7 × कितना होना चाहिए, 11। उसी तरह से यहाँ पर ये 11 × कितना होना चाहिए, 17। देखिए इस पैटर्न में फिर क्या हुआ, यहाँ अंतर है 1 का, ऊपर लिखा हुआ है 1। यहाँ अंतर है 2 का, ऊपर लिखा हुआ है 2। यहाँ अंतर है 3 का, ऊपर भी लिखा हुआ है 3। यहाँ अंतर है 4 का, ऊपर भी लिखा हुआ है 4। और यहाँ अंतर है 6 का, ऊपर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ 6 होगा, 6 का ऊपर लिखा हुआ है 6। इस पैटर्न में भी सारा कुछ मैनेज्ड है, ठीक है, इस पैटर्न में भी सारा कुछ मैनेज्ड है। बस एक करेक्शन कर लेते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन में होना चाहिए 5 और ये 16 हो जाएगा, 11 × 16 और उसका होगा 176, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस 5 का बना, डिफरेंस 5 का बना, कुछ भी गलत नहीं था, हमने जानबूझ के ऐसा किया, लगा जैसे कि गलत हो, लेकिन वास्तव में क्या होता है, कभी कभी दिमाग कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है, आपको भी एग्ज़ाम में ऐसा होगा,
कुछ सेकंड के लिए आप कुछ और सोचने लगेंगे। सब सही पैटर्न में है, देख रहे हैं, जो नीचे अंतर है वही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/1 माइनस 1/लास्ट, फाइनली 15/16 इसका आंसर हुआ। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बना करके और आज का हम लोग 1 नंबर ले लेने वाले हैं। इसके बाद ऐसा कोई सवाल आ जाए बच्चे, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। बस इतने ही 10 टाइप्स में वो आपको घुमाता रहता है और आपका आंसर क्या आता है इसमें, बस जिन बातों का ख्याल रखना था मैंने आपको इसमें बताया है। 3/1 × 2 × 3 प्लस 4/2 × 3 × 4 प्लस 5/3 × 4 × 5 प्लस 6/4 × 5 × 6 प्लस ... 10/8 × 9 × 10। इस टाइप को देखिएगा। अरे कुछ भी जान नहीं है, कुछ भी जान नहीं है, वास्तव में यही सवाल है, उसको बदल दिया उस तरीके से। आप इस 3 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, 5 को काट दीजिए, देखिए सब तो कट ही रहा है, सारा कट रहा है। फिर फाइनली क्या बच रहा है, सब के ऊपर में 1 बच रहा है। कटने के बाद सबके ऊपर 1 बच रहा है। नीचे भी जो बचा है उसका डिफरेंस कितना है, 1 का। इसका डिफरेंस कितना है, 1 का। इसका भी 1 का। तो फाइनली तो मेरे पैटर्न में है ही ना। घबराना नहीं है बस सवाल से, एकदम दिमाग लगाना। उस पर घबराइएगा ना तो एग्ज़ाम का माहौल ऐसा होता है कि आप घबराए ही रह जाइएगा, आपको जाना हुआ चीज़ भी नहीं याद आएगा। तो 1/1 माइनस 1/लास्ट, लास्ट 9 है, देखिए 10 कट गया है, तो 8/9 इसका आंसर होगा। बस दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। 1 नंबर, यू हैव सिक्योर्ड 1 नंबर एट फर्स्ट साइट। एकदम आपका 1 नंबर कन्फर्म से आ गया है। अगर बस आप रिपीट करके देख लें, अगर आपको नहीं अच्छे से समझ में आया अभी तक एक बार में, तो दोबारा में समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ है नहीं, हल्की फुल्की कैलकुलेशन है। पहचानना है और अप्लाई करना है, पहचानना है पैटर्न को, अप्लाई करना है। और इसके बाद आपको इसमें कोई इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके, और बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि रोज़ मैं लगभग रोज़ अब करने वाला हूँ 1 नंबर का क्वेश्चन कम से कम रोज़ बना के आपको दूंगा। अगर आप वो कवर करते हुए चलते हैं कंटिन्यूएशन में, तो रोज़ आपका हर वीडियो में 1 नंबर बढ़ेगा। 1 नंबर कन्फर्म से। मैं चुन के वो क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले जो आसान होते हैं, जो आते हैं और आसान होते हैं। वैसे कोई क्वेश्चन मैं नहीं डील करूँगा जो फ़िलहाल आने ही बंद हो गए हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभेच्छा।